ताहिर चांद जी, हो जाए फिर शायरी। जी जी जी, चुनावी शायरी चाहिए। चुनावी शायरी देखिए हाँ। कि तुलसी लिखे रामचरितमानस, हाँ हाँ जब मस्जिद में बैठ हाँ। फिर काहे कि तुझमें मारा हिंदू मुस्लिम की ऐंठ। तुलसी लिखे रामचरितमानस, जब मस्जिद में बैठ और फिर काहे कि तुझमें मानव हिंदू मुस्लिम की है। और बाबा जी का आजकल जो चल रहा है बुलडोजर। अरे बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है तो बाबा जी के बुलडोजर पर भी शायरी तैयार की है जी, उसका असर दिखेगा यहाँ? जी दिखेगा। दिखेगा। हाँ, क्यों नहीं दिखेगा। बाबा का बुलडोजर का असर दिखेगा। बाबा का बुलडोजर से तो सब सहमे ही है, चलिए। दिखेगा। हाँ। बाबा तू आज यूपी की एक शान बन गया, बाबा तू आज यूपी की एक शान बन गया, सारे मनुष्य जात का अभिमान बन गया, तेरा प्रभाव सादगी हस्ती को देखकर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तेरा प्रभाव सादगी हस्ती को देखकर दुश्मन भी बेजुबान हो हैरान बन गया। बहुत बढ़िया, ये बुलडोजर पर है। आप फरमान साहब फरमा दीजिए आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज चुनावी माहौल है मैनपुरी में, मैं चुनावी माहौल के लिए अपने मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि जितने जालिम है सरकारी उनको तुम हैरान करो, जितने जालिम है सरकारी उनको तुम हैरान करो, और देश के हित में ही तुम जाकर के मतदान करो, और देश के हित में ही तुम जाकर के मतदान करो। अगला बंद सुनिएगा कि शिक्षा भी चौपट कर डाली, चौपट सब व्यापार किया, शिक्षा भी चौपट कर डाली, चौपट सब व्यापार किया। 5 साल में बीजेपी ने जीना भी दुश्वार किया, 5 साल में बीजेपी ने जीना भी दुश्वार किया। हमने अपनी आंखों से गंगा में लाशें देखी हैं, हमने अपनी आंखों से गंगा में लाशें देखी हैं। तुम ही बताओ योगी जी ने क्या सपना साकार किया, तुम ही बताओ योगी जी ने क्या सपना साकार किया। इसीलिए कहता हूँ अपनी राहों को आसान करो, इसीलिए कहता हूँ अपनी राहों को आसान करो, और देश के हित में ही तुम जाकर के मतदान करो, और देश के हित में ही तुम जाकर के मतदान करो। और इसका अगला बंद देखिए, सत्ता की कुर्सी से ही बस ये हमदर्दी करते हैं, सत्ता की कुर्सी से ही बस ये हमदर्दी करते हैं। लोकतंत्र को मिटा रहे हैं, सर्दी गर्मी करते हैं, लोकतंत्र को मिटा रहे हैं, सर्दी गर्मी करते हैं। कोई उनको खौफ नहीं है खाकी वर्दी वालों का, कोई उनको खौफ नहीं है खाकी वर्दी वालों का। भगवा गमछा डाल के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, भगवे गमछा डाल के गुंडे गुंडे। वो बाबा के बुलडोजर की तारीफ कर रहे हैं इरफान साहब, और इरफान साहब थोड़ा सुना रहे हैं फरमान साहब का क्या कहना है। तो हमारे साथ सतीश जी भी है जिस तरह हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये मैनपुरी में ऐसी पहली बार हम लेकर आए हैं खास शो। क्या माहौल है चुनाव का, और देखिए थोड़ा सा लोगों का चुनावी मूड भी हम समझेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना, साथ ही साथ शेरो शायरी के जरिए कुछ आपको सुनाना। चलिए सतीश जी हो जाइए शुरू। देखिए हम लोग शायर हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। अब जब एक से टकराए तो उन्होंने कहा ये तो वो सीट है जिस पर हम कभी हारे ही नहीं है। तो जो कभी नहीं हारे उन्होंने क्या कहा, हमने फिर उनकी बात को ट्रांसलेट किया है। उन्होंने कहा मैनपुरी में अंगद जैसा पांव अड़ा कर मानेंगे, बहुत बढ़िया, और अपना झंडा गली गली में हम फहरा कर मानेंगे। ये उनसे आवाज है जिनको आज तक कोई डिगा नहीं पाया है। यानी सपा वालों के लिए कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। यानी वे लोग जिनका झंडा कभी गड़ा नहीं है। अब इस बार उन्हें उम्मीद है, तो हमने 8 पंक्तियां कही हैं, एक उसकी जो झंडे वाला है और एक उसकी जो कहता हम जीतेंगे। 8 पंक्ति सुनो, यानी बीजेपी और सपा दोनों की हाँ। लाइन। तो पहले कमल वाले कहते हैं कि मैनपुरी में अंगद जैसा पांव अड़ा कर मानेंगे, अपना झंडा गली गली में हम लहरा कर मानेंगे। और आजादी के बाद हमारा, आजादी के बाद हमारा कमल जहां पर नहीं खिला, ऐसे मान सरोवर में हम कमल खिला के मानेंगे। अब मिला दूसरा वाला, मैंने कहा भैया मान, पहले बीजेपी वाला मिला इनको, अब सपा वाला मिल गया। वो क्या कहा भैया मैनपुरी के मानसरोवर में अगली बार कमल खिलने की तैयारी है। साइकिल वाले भैया तुम क्या कहते हो? तो साइकिल वाले भैया का बात सुनो, उसका एक ऐतराज बढ़िया लगा। उनने कहा जे हमसे जीतने आए हैं, आशीर्वाद मेरे नेता पे ही लेने गए थे यार।
सेपई में नेताजी की समाधि पर। अब हमारे साइकिल वाले भैया की सुनना, देखो हम तो लोगों की बात का ट्रांसलेटर है, अपना कुछ नहीं है सर। और उसने कहा कि कभी नहीं अड़ पाए रण में, बेबी अड़ने निकले हैं। क्या बात है। कभी नहीं अड़ पाए रण में, बेबी अड़ते फिरते हैं। और नेताजी के चेलों के भी पांव पकड़ते फिरते हैं। नेताजी के चेलों के भी पांव पकड़ते फिरते हैं। और नेताजी की पुत्र वधू से ये कैसे लड़ पाएंगे, नेताजी की पुत्र वधू से ये कैसे लड़ पाएंगे। वीर मुलायम की समाधि पर नाक रगड़ते फिरते। बहुत बढ़िया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।